हमारा नया टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है जिसमें एक पतला कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ठीक है, ये काम क्या करती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी वैसी आंखों से नहीं, नेक्ड आइज से नहीं दिख पाते, तो उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये देखो, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकल के बीच में होता है ना, तो उस कंडीशन में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो एनलार्ज इमेज बनाता है। तो हमें एनलार्ज इमेज ही चाहिए होती है जिससे बड़ी इमेज बने। तो हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल नज़दीक रखते हैं, किसके, इसके कॉन्वेक्स लेंस या इसके माइक्रोस्कोप के। तो उस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो उसकी इमेज A', B' यानी वर्चुअल इमेज बनती है और बड़ी बनती है और सीधी बनती है। ठीक है, तो हम देखो, ये U डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और D डिस्टेंस क्या है, ये स्पष्ट दृष्टि की मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, एक्यूरेट विजन। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एक्यूरेट विजन D होता है। तो इसको हम लेंस से ही मानेंगे, लेकिन आँख जहाँ हमारी होगी वहीं से इमेज चमकेगी। तो ये आँख जो होती है ये लेंस के पास ही होती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कुछ दूर है, तो हम इसको D जो मानेंगे ये V के इक्वलेंट ही है। ठीक है, यानी इमेज की किससे डिस्टेंस, जो लेंस है उससे डिस्टेंस। तो ये तो इसका प्रिंसिपल है, काम भी इसका हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाने का काम करती है। अब इसकी हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे। एंगुलर मैग्नीफिकेशन, सबसे पहले मैग्नीफिकेशन क्या होती है, मैग्नीफिकेशन ये देखते हैं हम कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितनी मैग्नीफाइज हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कंपैरिजन करेंगे हम, किसका, ऑब्जेक्ट और इमेज का। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का कंपैरिजन हाइट के रेस्पेक्ट में ले लो या लेंस से डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ले लो, तो इस कंपैरिजन को रेशो भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया, जैसे इमेज की लेंथ है I और ऑब्जेक्ट की हाइट है O, तो I/O यानी ऑब्जेक्ट की हाइट के रेस्पेक्ट में हमने अक्सर पढ़ा है, देखो ये, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट O और इमेज की हाइट I, दोनों का रेशो, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट के रेस्पेक्ट में इमेज की हाइट जो होगी उसको हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो ये लीनियर रेशो है, यानी लंबाइयों का रेशो, तो इसको हम लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलेंगे। या V/U, यानी ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पर है उसके रेस्पेक्ट में इमेज कितनी दूरी पर है। तो ये तो लीनियर मैग्नीफिकेशन हो गया, यानी लंबाइयों का रेशो। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ विज़न के रेस्पेक्ट में देखें, एंगल ऑफ विज़न क्या होता है, ऑब्जेक्ट या इमेज लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर जितना एंगल फॉर्म करती हैं उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ विज़न। तो देखो यहाँ पर जो ये इमेज है ये बीटा एंगल फॉर्म कर रही है और AB भी बीटा ही एंगल फॉर्म कर रही है। तो अगर हम एंगल्स का रेशो देखें, इमेज और ऑब्जेक्ट कितने एंगल फॉर्म कर रही हैं, तो इन रेशो को बोलते हैं हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, जो इमेज का एंगल है एट ऑप्टिकल सेंटर वो, और ऑब्जेक्ट जो एंगल फॉर्म करता है ऑप्टिकल सेंटर पे उनका रेशो, यानी एंगल फॉर्म बाई the ratio of the angle formed by image and object at optical center is called angular magnification। ठीक है, तो यहाँ देखें जरा, इस पॉइंट पे तो दोनों का एंगल सेम है। ठीक, लेंस से U डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है और D या V डिस्टेंस पर इमेज है। इस पॉइंट पर से देखें तो दोनों का ही एंगल सेम है। तो देखो, कंपैरिजन हमें एंगल्स का करना है। अब कंपैरिजन अगर एंगल्स का करना है तो वो डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए जहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, तो ये कंपैरिजन ऐसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो ये पास है ये दूर है, एंगल सेम बनाएंगे अपने आप, फिजिकली है। लेकिन एंगल का रेशो ही देखना है, तो या तो इस इमेज को थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशन कर लो, यहाँ पे ले आएँ, या इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर ले आएँ। तो हम पहले इन दोनों को देखो, जब किसी की रेस कराते हैं तो दोनों खिलाड़ियों को एक ही प्लेस पर से हम क्या करते हैं, दौड़ने के लिए कहते हैं। एक प्लेस पर से का मतलब होता है कि दोनों के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो अगर दोनों ही इमेज और ऑब्जेक्ट के
इमेज और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पर जितना एंगल फॉर्म कर रहा है, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो उसका जो रेशो देखेंगे कौन ज़्यादा कर रहा है, उनकी डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, ये ए बी यहाँ पे ले आए हम। अब यहाँ से देखते हैं अब ऑब्जेक्ट कितना फॉर्म कर रहा है और जो इमेज है वो कितना कर रही है। तो इमेज तो अभी भी बीटा ही कर रही है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसका एंगल थोड़ा सा कम हो गया अब। ठीक है, जो भी है वो अल्फा कहलाएगा। ठीक है, अब इस अल्फा को फाइंड करेंगे और बीटा को फाइंड करेंगे, दोनों का रेशो अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो बीटा फाइंड करें, पहले हमें बीटा फाइंड करना है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस। ठीक है, अब बीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन यू। ये बीटा एंगल इस ट्रायंगल में भी काम कर रहा है और इस पूरे ट्रायंगल में भी काम कर रहा है। तो क्यों ना हम बीटा की वैल्यू ए बी अपॉन यू लिख लें। तो ए बी अपॉन यू लिख लिया हमने, तो इससे हमारा वेरिएशन ठीक मिलेगा। देखो, अगर हम ए डैश बी डैश अपॉन ये डिस्टेंस करेंगे तो यहाँ पे डी आएगा, फिर अल्फा के लिए भी हमें डी ही लेना पड़ेगा। तो दोनों ही मेजरमेंट में एक डिस्टेंस काम कर रही है, तो फॉर्मूला कुछ और आ सकता है, लेकिन अननोन वैल्यूज आ सकती हैं। लेकिन इस कंडीशन में देखो, बीटा को हम इस ट्रायंगल में फाइंड कर रहे हैं और अल्फा को डी डिस्टेंस के लिए। हाँ, हमने डिस्टेंस, ये वाली बेस डिस्टेंस वेरी करा दी, थोड़ी सी बात वही है। तो बीटा हम इस ट्रायंगल में फाइंड कर रहे हैं, यू डिस्टेंस ले रहे हैं, लेकिन अब अल्फा जो फाइंड करेंगे वो ए बी अपॉन ये वाली डिस्टेंस लेंगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमें ये ए बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ए बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये पहले ही नहीं मालूम भी नहीं था कि इसको कैसे फाइंड करें। और अगर हम डी डिस्टेंस लेते तो फिर ए बी और ए डैश बी डैश ये कैंसिल नहीं हो पाते, ना हमें मालूम था। या तो ये एक्सपेरिमेंटली मेजर करते तब निकलता, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता। तो इस कंडीशन में हम ए बी से ए बी कैंसिल करेंगे और ये हो गया हमारा डी अपॉन यू। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसका फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ। बस इसमें दो ही स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम यूवीएफ रिलेशन लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v तो हो जाएगा माइनस का डी, v के प्लेस पे डी लिख देंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये भी u माइनस यू उल्टे हाथ पे है, तो ये भी माइनस 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 प्लस 1/u। यहाँ से 1/u की वैल्यू हो जाएगी 1/f प्लस 1/d। ये 1/u की वैल्यू इसमें रख के हम अपना रिजल्ट ले आएंगे। m इज इक्वल टू डी इंटू 1/f प्लस 1/d, और यहाँ से सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1d की मल्टीप्लाई करेंगे, d से d कैंसिल, 1d/f। दिस इज द रिलेशन ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। थैंक यू।